अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सभी का एंड वेलकम टू द चैनल। आज के इस व्लॉग में हम करेंगे अपनी इस बैल्कनी का मेकओवर। मेकओवर करने से पहले सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट काम पहले ये होगा हमारा कि इस बैल्कनी की हमें डीप क्लीनिंग करनी है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि सारी चीज़ों पर धूल मिट्टी जो है वो एक अच्छे से जमी हुई है। वो इसलिए कि काफ़ी टाइम से जो है हम बैल्कनी को अच्छे से क्लीन नहीं कर पाए, क्योंकि यहाँ यूएई में समर का सीज़न चल रहा था और यहाँ का समर तो आप लोगों को पता है कितनी शदीद गर्मी होती है कि बैल्कनी में 2 मिनट खड़े होना भी मुश्किल हो जाता है। तो इस वजह से हम जो है वो बैल्कनी को सही से क्लीन नहीं कर पा रहे थे। तो सारी चीज़ों पर इतने अच्छे से डस्ट जमी हुई है ना कि मैं बता नहीं सकती हूँ। और आपको दिख भी रहा होगा कि ये जो बैल्कनी का जो रेलिंग है आपको दिख रहा होगा, उसके ऊपर धूल आपको कैसे दिखाई दे रही है। इवन ये जो बेंचेस वगैरह है वो भी धूल से अटे हुए हैं। ये जो शेल्फ हम लोगों ने लगाई थी वो भी, और जो लाइट्स है ना उनके भी ब्लैक कलर के इनके स्ट्रिंग्स हैं वायर के, और ये पूरे जो है वो धूल से भरे हुए हैं। तो सफाई करने के लिए सबसे पहले तो हमें इस बैल्कनी को खाली करना पड़ेगा। इसका सारा सामान जो है वो हमें पूरा निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं सारे प्लांट्स को जो है वो अच्छे से झटक करके साफ करके हस्बैंड को दे रही हूँ अंदर रखने के लिए। बाद में मैंने इन्हें जो अच्छे से वॉश भी कर दिया था ताकि सारे पत्ते जो है वो क्लीन हो जाएं, और साथ में जो प्लांट्स हमारे मुरझा गए थे, खत्म हो गए थे, उनको भी हम जो है वो खाली कर रहे हैं, और पॉट्स को भी हमने क्लीन करके रख दिया। ये जो बेंचेस है ना ये एक्चुअली सिटिंग के हिसाब से हम लोगों ने लिया था, लेकिन इसमें स्टोरेज भी है। तो इन दोनों बॉक्सेस में हम सारे जो भी प्लांट्स के जितने भी आइटम होते हैं ना वो हम इसी में रखते हैं। अब सारा बैल्कनी मैंने खाली कर दिया, तो अब जो बड़े बड़े जितने भी कचरे हैं, जो डस्ट है ना, मैं वो सब समेट रही हूँ ताकि आगे की जो क्लीनिंग है हमारे लिए वो इजी हो जाए। अब आपको दिखाई दे रहा होगा कितनी डस्ट है यहाँ पर, और जो सबसे मेन रीजन है ना क्लीनिंग ना हो सकने का वो इसका फ्लोर है। इसका फ्लोर है ना थोड़ा हार्ड तरीके का है, जिसमें क्लीनिंग इतनी इजी नहीं होती है, और ना ही इसका जो स्लोप है ना वो इतना अच्छा है कि हम इसे सही से वॉश कर सकें। अब सारी जो कचरे मैंने समेट लिए थे, तो अब हस्बैंड ने सारी लाइट्स वगैरह निकाल दी है, उन्हें वो क्लीन कर रहे हैं। और अब मैं जो साइड में जो शेल्फ वगैरह लगी हुई है ना, मैं इसे पहले क्लीन कर रही हूँ, और साथ साथ में जो इसकी जो दीवारें हैं ना वो भी, क्योंकि इनके ऊपर जो सारे ना मकड़ी के जाले जो हैं वो भी सब बन जाते हैं, तो इसे भी क्लीन करना बहुत ज़रूरी है। और ये रफ है तो सारी धूल उस पर भी बैठ जाती है। शेल्फ क्लीन हो गई थी, तो ये जो स्लाइडिंग डोर है मैं इसके ऊपर से सारी डस्टिंग जो है ना वो कर रही हूँ ताकि बाद में मैं इसे धो सकूँ। अब जो स्लाइडिंग का जो चैनल होता है ना, मैं उसे क्लीन कर रही हूँ झाड़ू की मदद से। मैं इससे जो इसकी जो भी डस्ट है ना मैं वो रिमूव कर रही हूँ। ये मैंने मूजी से एक टूल लिया था, तो इसकी मदद से जो डस्ट एकदम से बैठ गई है ना वो क्लीन नहीं हो सकी, इसे मैं लूज कर रही हूँ ताकि जब हम वैक्यूम से इसे क्लीन करें ना तो वो इजीली सारा डस्ट जो है वो निकल जाए। उसके बाद जब हम वॉश करेंगे इसे ना तो फिर ये इजीली पूरा क्लीन हो जाएगा। ये जो स्लाइडिंग का पार्ट परमानेंट होता है जो रिमूव नहीं हो पाता है, तो यहाँ से भी मैं इसी टूल की मदद से जो उसकी क्लीनिंग कर रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर तो वैक्यूम भी नहीं पहुँच पाएगा। फिर बैल्कनी की जो रेलिंग है ना, ये डस्टिंग, ये जो सॉफ्ट वाला डस्टर होता है इससे मैं साफ कर रही हूँ, क्योंकि इसके ऊपर जो है ना वो सोलर लाइट्स के जो वायर है ना वो लगे हुए हैं। इसी तरीके से जो ऊपर का पार्ट है ना सीलिंग का, वो भी हम लोग जो है उस पर से जो मकड़ी के जाले वगैरह है ना वो भी हम साफ कर रहे हैं। सफाई के साथ साथ जो है वो व्यू को भी इंजॉय किया जा रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा घर जो है वो एयरपोर्ट के बिल्कुल करीब है, तो हर 2-4 मिनट में हमें जो है वो एरोप्लेन जो है वो दिखते ही रहती है। टेक ऑफ लैंडिंग कंटिन्यूसली चलते रहता है। ये दिख रहा होगा आपको कितना नीचे है ये, बस एयरपोर्ट जो है हमारे घर के बाजू में ही है। अब क्लीनिंग जो है वो सारी डन हो गई है, तो अब वॉशिंग का काम जो होता है वो स्टार्ट होता है। स्लाइडिंग डोर्स पर मैंने पानी जो है अच्छे से डाल करके बस इसे मैं वाइप कर दूंगी अच्छे तरीके से, तो ये क्लीन हो जाएगा। और जो बैल्कनी के जो रेलिंग है और जो शेल्फ थी ना वो स्प्रे कर करके मैंने कपड़े से अच्छे से क्लीन कर दिया था। यहाँ पर हम लोग जो है वो उस पानी जो है वो यूज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि नीचे भी दूसरों के घर होते हैं। ये ना हो कि हमने अपना घर क्लीन कर दिया लेकिन हमारी वजह से दूसरों का घर जो है वो गंदा हो गया। तो हम लोग यहाँ पर इस तरीके से पानी यूज करके जो है वो नहीं क्लीन कर सकते थे, तो मैंने बस स्प्रे किया था ताकि क्लीनिंग जो है वो हो सके। उसके बाद सारे फ्लोर पर पानी डाल करके मैंने अच्छे से पहले उसे थोड़ा रगड़ दिया था ताकि धूल मिट्टी अच्छे से क्लीन हो जाए। उसके बाद पानी को सारा मैंने वाइप कर दिया। अब 90% तक ऑलमोस्ट जो है वो फ्लोर हमारा ड्राई हो गया था। तो अब बारी आती है उस चीज की जिसके लिए स्पेशली हम लोग ड्रैगन मार्ट गए थे।
और जिससे हमें अपने बैल्कनी का मेकओवर करना था। तो वो थी चीज़ ये ग्रास मैट। ये ग्रास मैट जो है हम लोगों ने ड्रैगन मार्ट से ही ले लिया था उसी दिन, और अब इसकी जो कटिंग है ना हम वो कर रहे हैं। हस्बैंड ने पहले ही बाहर जाकर के सारी जो बैल्कनी है उसका मेजरमेंट ले लिया था उसकी शेप के अकॉर्डिंग, और उसके बाद अब जो है वो मार्किंग कर रहे हैं। ये सारा काम हम लोगों ने ना बैल्कनी को क्लीन करने से पहले कर लिया था, ताकि जब बैल्कनी क्लीन हो जाए तो बस सिर्फ इसे हमें उसके ऊपर बिछाना होगा। बच्चे भी साथ साथ में लगे हुए हैं और सपोर्ट कर रहे हैं अपने पापा को। वो उनसे कहते जा रहे हैं कि भाई यहाँ से पकड़ो वहां से पकड़ो, और वो लोग बड़ी खुशी खुशी इस काम को जो है वो काम कर रहे हैं। बच्चों को ऐसे कामों में ना बहुत ज्यादा मजा मिलता है जो कुछ हट के हो, और कभी कभी होता हो। तो ये सारे काम तो जाहिर सी बात है कभी कभी ही होते हैं, तो फिर बच्चे भी इस चीज को काफी इंजॉय करते हैं। उन्हें भी घर में कुछ नया होता है ना तो बहुत अच्छा लगता है। अभी सारी मार्किंग जो है वो ऑलमोस्ट डन हो गई है। तो अब जो मार्किंग्स को जो हस्बैंड जो है वो ज्वाइन कर रहे हैं स्ट्रेट लाइन से, ताकि जो कटिंग है ना हमारे लिए वो इजी हो जाए। हस्बैंड घर में सारे टूल बॉक्स जो है ना वो रखते हैं। ये सारे काम हम लोग जो होते हैं ना घर में खुद ही करते हैं। जितना हो सकता है हम सारे काम खुद ही करने की कोशिश करते हैं, किसी को बुला कर करने की जरूरत नहीं। हाँ, जो चीज हमारे बस में नहीं उसको हम नहीं कर सकते। तो ये एक तरफ का जो हमारा हिस्सा है ना बैल्कनी का वो तो रेडी हो गया था उसकी मार्किंग करके। तो अब हस्बैंड जो है वो इसे इस तरीके से कटर से जो है वो कट कर रहे हैं। पहले हम लोगों ने ना सिजर का यूज किया कटिंग के लिए, लेकिन वो हमें जमा नहीं। तो हस्बैंड ने फिर ये कटर से कट करना शुरू किया ना, तो ये काफी इजी हो गया। और आप देख भी सकते हैं कितनी इजीली जो है वो कट हो जा रहा है ये, और इसकी वजह से ज्यादा ना मेस भी नहीं हो रहा था, ज्यादा जो उसके जो ग्रास है ना वो कट नहीं हो रही थी। सो अभी एक तरफ का पार्ट हमारा रेडी हो गया था, तो उसी को ट्रेस करके जो हम जो है वो दूसरा पार्ट है वो रेडी कर रहे हैं। तब कटिंग रेडी हो गई थी, तो अब हम इसे अनफोल्ड कर रहे हैं बैल्कनी में। इसकी कटिंग करते वक्त हम लोगों ने मेजरमेंट से थोड़ा सा ज्यादा करके ही हम लोगों ने जो इसे कट किया था, क्योंकि हमें डर था अगर हमने एकदम कट टू कट मेजरमेंट ले करके और इसे कट कर दिया और बाहर जाने के बाद अगर ये छोटा लगा तब हम तो फंस जाएंगे। तो हम लोगों ने ना थोड़ा सा मेजरमेंट से ज्यादा ही इसे कट किया था। तो अब हस्बैंड जो है वो उसके अकॉर्डिंग उसे थोड़ा सा बराबर कर रहे हैं। वो अपना काम कर रहे हैं, जो कुछ मुझसे हो पा रहा है मैं वो काम कर रही हूँ, क्योंकि आपको पता है कि हम दोनों जो है मिल करके घर को सजाते हैं, और जो भी काम होता है इस तरीके का ना हम दोनों मिलकर करते हैं। सो जो कुछ भी लेफ्ट ओवर पार्ट बच गया था ग्रास मैट का, उसे हम जो है वो शेल्फ पर भी लगा रहे हैं। हमने 4 बजे से ये काम शुरू किया था, और अब आप देख सकते हैं कि सनसेट हो चुका है, मगरिब का भी अजान जो है वो हो चुकी थी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो मेहनत थी वो रंग लाई थी, और जैसा रिजल्ट हम चाहते थे हमारी बैल्कनी का, अल्हम्दुलिल्लाह हमें वो मिल गया। हमारी बैल्कनी का जो मेकओवर होना था बेसिक, वो हमने कर दिया था, और आपको भी काफी फर्क दिख रहा होगा बिफोर एंड आफ्टर में। तो सारी चीजें अपनी अपनी जगह पर हम लोगों ने सेट कर दी हैं, सारे प्लांट्स, बेंच वगैरह ये सब चीजें हम लोगों ने अपनी जगह पर रख दी हैं। जो लाइट्स वगैरह हमें लगानी थी वो भी क्लीन करके हम लोगों ने वापस से थोड़ा सा डिफरेंट स्टाइल में करके उसे वापस से अरेंज कर दिया है, क्योंकि यहाँ पर ये चीजें काफी चलन में है कि बैल्कनी को लोग इस तरीके से लाइट्स के साथ जो है वो काफी डेकोरेट करते हैं, और साल भर जो है वो लगी ही होती है, लेकिन स्पेशल ओकेजन्स पर जो है वो काफी ज्यादा लाइटिंग लोग करते हैं। तो बस अब हम लोगों ने भी लगा दिया। इट्स नॉट नेसेसरी कि हम लोग इसे हर वक्त ऑन रखेंगे, कुछ डिफरेंट ओकेजन आएगा ना तो हम लोग इसे जरूर ऑन रखेंगे। सो हमारा ये बैल्कनी का लुक आप लोगों को कैसा लगा, आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मुझे तो ये बहुत अच्छा लगा, और प्लीज इसे माशाल्लाह जरूर कह देना। और इस वीडियो से अगर आपको कोई फायदा पहुंचा हो तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ में इसे जरूर शेयर कीजिएगा। सो मिलते हैं आपसे अपनी अगली वीडियो में, जिसमें मैं आप लोगों के साथ में एक और चीज शेयर करूंगी जो कि हमारी बैल्कनी का हिस्सा बनने वाली है, जो हमारे पास इस वक्त मौजूद नहीं थी, इसलिए हमने इसे ऐड नहीं किया था। लेकिन नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट व्लॉग में मैं आप लोगों के साथ में वो भी जरूर शेयर करूंगी। तो उस चीज के लिए स्टे ट्यून। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।